पहले बड़ी खबर आ रही है उस पर नजर डालते हैं। लगातार देश भर में कोरोना की किल्लत चल रही, वहीं दिल्ली सरकार की मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से दिल्ली के सीएम ने बातचीत की है। कंपनियों ने वैक्सीन देने से मना कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार कंपनियों से बात कर रही है, वैक्सीन आयात करे। सीएम ने कहा कि आयात करके वैक्सीन राज्यों में बांटी जाए। लगातार वो कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अब वैक्सीन के सेंटर्स बंद हो गए हैं 18 से प्लस वालों के लिए। लगातार अगर देखा जाए तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर किल्लत बरकरार बनी हुई और हालात ऐसा है कि एकमात्र अगर कहा जाए कोरोना के लिए और कोरोना की रामबाण इलाज वैक्सीन है, वही इस वक्त नहीं मिल पा रही। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर कंपनी से बातचीत की है और इसी बातचीत के जरिए उन्होंने तमाम बातें कही। कंपनियों ने वैक्सीन देने से मना कर दिया। सीएम कहते हुए नजर आए कि कंपनियों ने मना कर दिया गया है। केंद्र सरकार कंपनियों से बात करे, वैक्सीन जल्द से जल्द मुहैया करवाए। सीएम कह रहे हैं कि वैक्सीन राज्यों में बांटी जाए क्योंकि राज्यों के हालात अब सबके सामने है। एक तरफ पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो उसी के साथ ब्लैक फंगस भी आ गया, तो कहीं ना कहीं चिंता राज्य सरकारों की बनती हुई यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है कि हालातों को कैसे काबू पाया जाए। उसी को लेकर दिल्ली की सरकार लगातार अलग अलग कंपनियों से बातचीत कर रही है, चर्चा कर रही है और उसी चर्चा के माध्यम में दिल्ली सीएम के केजरीवाल ने कहा कि अब मुहैया करवाने की जरूरत है। केंद्र राज्य सरकारों को वैक्सीन मुहैया करवाए। कंपनियों से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार कंपनियों से बातचीत करे और आयात करे वैक्सीन के लिए। सीएम ने कहा क्योंकि आयात करके वैक्सीन राज्यों में बांटी जाए तभी जाकर राज्य सरकारें अपनी जनता को बचा पाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है और अब ऐसी किल्लत की लगातार अलग अलग राज्यों से जो तस्वीर सामने आ रही है वो है कि वैक्सीन सेंटरों पर ताला लग गया है और उन्हीं ताला लगने के बाद जनता की चिंता बढ़ गई है क्योंकि वैक्सीन नहीं मिल रही है। सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर अगर वैक्सीन आपके पास पहले वो पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं थी तो आपने कहीं हड़बड़ी की है, ये जल्दबाजी थी कि आपने वैक्सीन देने का ऐलान क्यों किया। और अब लगातार अलग अलग खबरों के माध्यम से या यूं कहें सरकारों की चिंता बढ़ती हुई, राज्य सरकारों के सीएम की हम यहाँ पर बात करें, वो लगातार केंद्र से अपील कर रहे हैं, कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं कि वो उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया करवाए क्योंकि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और हालात इस वक्त जो बने हुए हैं वो सबके सामने है। जनता डरी हुई है, सहमी हुई है और इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो वैक्सीन की है। अच्छी खबर है कि धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आ रही है, संक्रमितों के आंकड़ों की दर घट रही है, लेकिन हमें मौत के आंकड़ों को रोकना है, उस चेन को तोड़ना है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाका तैयार होना चाहिए और वो खाका वैक्सीन का है। वैक्सीन नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार की चिंता लगातार बढ़ रही है क्योंकि आयात करके वैक्सीन राज्यों में बांटी जाए, ये सीएम कहते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार और अलग अलग मॉडर्ना फाइजर कंपनियों से मैं बातचीत कर रहा हूं लेकिन कंपनियों ने वैक्सीन देने से मना कर दिया गया है और अब कहीं ना कहीं चिंता दोहरी हो जाती है कि वैक्सीन के बिना कैसे जनता को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो तमाम वो बातें आपको इस वक्त बड़ी खबर के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल जनता को संबोधित कर रहे हैं, बार बार जनता के बीच आ रहे हैं और दिल्ली के हालात जनता के सामने रख रहे हैं, चाहे वो मृत्यु दर हो या फिर यहाँ पर संक्रमितों की रेट दर बात करें, लगातार घटती हुई नजर आ रही है। लेकिन चिंता इस वक्त दिल्ली सरकार की यह है कि वैक्सीन नहीं है और वैक्सीन के बिना अब दिल्ली सरकार हो या अलग अलग राज्य सरकारों की बात करें, वो कैसे कोरोना से लड़ पाएगी, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर कोई जानता है। तो बात केंद्र सरकार की कंपनियों से चल रही है और बात वैक्सीन की कर रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता हर्ष भारद्वाज हमें देंगे। हर्ष, बताइएगा, दिल्ली सरकार ने मॉडर्ना और फाइजर से बातचीत की है लेकिन मना हो गई है, अब वैक्सीन नहीं मिलेगी। अगर वैक्सीन नहीं मिली तो कैसे दिल्ली सरकार अपनी जनता को बचाने की कोशिश करेगी, कैसे लड़ेगी कोरोना से? राधिया, देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि सभी राज्यों को हम बराबर वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके वहां पर वैक्सीन नहीं है और अब वो कहीं ना कहीं कंपनी से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने केजरीवाल की सुनी और केजरीवाल ने तमाम बातें कही हैं कि हम किसी भी तरीके से दिल्ली वासियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। फिलहाल केजरीवाल ऐसा क्या करेंगे कि दिल्ली वासियों को वैक्सीन दिलवाएंगे, उसमें तो खैर वक्त ही बता पाएगा और वक्त लगेगा। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वो कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं और कंपनियां भी एक तरीके से कह रही हैं कि उनको पहले से जो ऑर्डर मिला है वो उन्हें पूरा करना होगा। जिस तरीके से जिक्र हम करते हैं 2 वैक्सीन का, कोवैक्सीन
वैक्सीन का या कोविशील्ड का, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि वो लगना जारी है और स्पुतनिक वैक्सीन की जो कुछ खेपें हैं वो विदेशों से आना लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली में अभी वैक्सीन नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि 45 साल से ऊपर के व्यक्ति को अभी वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 साल से ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगना बंद हो गया है। और दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में भी अभी पोस्टर चिपका दिए गए हैं। राजस्थान का जिक्र करते हैं तो राजस्थान में भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ रही है, जहां जहां पर आप ये कह लीजिए कि बीजेपी की सरकार नहीं है और आम आदमी पार्टी की सरकार है या फिर कांग्रेस की सरकार है, वो दावा ठोक रही है कि हमारे पास वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है। और अब तीसरी लहर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि आप तो जानती हैं राजस्थान के अंदर किस तरीके से हमने देखा। हर्ष, ये सवाल केवल कांग्रेस सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार का नहीं है। हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी हैं जब भारतीय जनता पार्टी है और वहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। लेकिन वहां से आवाजें नहीं उठती राधिका, क्योंकि जहां पर बीजेपी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि सब ठीक ठाक है और ग्रामीण इलाकों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वहां पर तस्वीरें नजर नहीं आ रही। अब बोलने को तो दावा किया जा रहा है, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और हमारे संवाददाता जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं तो वाकई वो तस्वीर नजर नहीं आती जो कहीं सवाल खड़े करती हैं। फिलहाल केजरीवाल का जिक्र करें तो केजरीवाल किस तरीके से वैक्सीनेट लोगों को करेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी 2 बच्चों की मौत कोरोना के कारण हो गई है और अब बच्चे कहीं ना कहीं संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो कैसे तीसरी लहर में अब बच्चों को सुरक्षित रखा जाए, ये चुनौती भरा काम होगा। बिल्कुल हर्ष, ये जानकारी दीजिएगा। साथ ही जब कंपनियों से बातचीत चल रही है और साफ तौर पर सीएम तो ये भी कह रहे हैं कि मना कर दिया गया, क्या वजह हो सकती है? कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में वो डोज नहीं है जो अलग अलग राज्य सरकारों तक पहुंचाई जा सके, केंद्र इसे सुनिश्चित कर सके? बिल्कुल, अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र ये कह रही है कि जैसे जैसे वैक्सीन उनके पास आ रही है वैसे वैसे राज्यों को वो दे रही है। और अगर हम क्या मंत्रियों की बात करें, जो बीजेपी के मंत्री हैं और दिल्ली के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सीधा सीधा केजरीवाल पर आरोप मढ़ा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और अगर ही ऐसे लोगों को भ्रमित किया जाएगा तो सिचुएशन काफी उल्टी हो जाएगी, जो केजरीवाल को नहीं करना चाहिए था। फिलहाल राजनीति भी बखूबी हो रही है और इसमें आम जनता पिस रही है। राधिका जी, राजनीति का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहा है, लेकिन हमें इस वक्त सोचने की जरूरत है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जनता को कैसे बचाया जा सके। अच्छी बात है कि संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी हर्ष भारद्वाज दीजिएगा कि कंपनियों से जब सीएम ने कहा कि हमने बातचीत की और वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।